जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ होगा। तो चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बात कही थी। विजय उपाध्याय जी हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी। 160 से पार की बात अमित शाह कर रहे थे, लेकिन यहां तो 206 के भी पार, जो 2010 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। निश्चित तौर पे देखिए, जब चुनाव मैनेजमेंट से लड़ा जाता है और जनता की जो उम्मीदें हैं, एक्चुअली बिहार के लोग बहुत आकांक्षी हैं। उनको लगता है कि उनके साथ इतिहास में नाइंसाफी हुई, डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो वहां की चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे सामान्य नागरिक हो, सभी को डेवलपमेंट चाहिए। और इस बार का जो चुनाव है, इसमें बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बीजेपी ने डेवलपमेंट का अपना मॉडल उनके सामने रखा। महिला रोजगार के लिए 10,000 रुपए पहले से अकाउंट में डाल दिए, जो गेम चेंजर साबित हुआ। इसके बाद वो लगातार पॉजिटिव तरीके से ही प्रचार करते रहे। उन्होंने आरजेडी को भी उनके कुशासन के मुद्दे पे ही घेरा, और पुराने जो भले ही एक लंबे समय से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहार के लोगों को वो पुरानी चीजें ही उन्होंने रिपीटेडली याद दिलाई। एक और चीज थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, कुछ नए प्रयोग तेजस्वी ने किए थे टिकट बंटवारे में। वो जो नए प्रयोग उन्होंने किए थे कि जहां उनके यादव बाहुल सीटें हैं, वहां पे भूमिहारों को टिकट दिया था। मुझे लगता है कि उसको भी थोड़ा एनालिसिस करने की जरूरत है कि वो बिल्कुल। और एक सेकंड के लिए रोकूंगी विजय जी, आपको बड़ी अपडेट दर्शकों को दे दे। बिहार में बीजेपी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, बीजेपी को 94 सीटों पर बढ़त। बीजेपी 2010 में 91 सीटें जीती थी, यानी सिर्फ एनडीए नहीं, इंडिविजुअली बीजेपी की बात की जाए तो 2010 के भी आंकड़े को पार करती बीजेपी दिख रही है। 2010 में 91 सीटें जीती थी बीजेपी ने, और वो फिलहाल 94 सीटों पर बढ़त बनाए हैं रुझानों के अंदर। विजय जी। बुराई पे अच्छाई की विजय, इसी थीम को अलग अलग शब्दों, भाषा और नारों में पिरोया भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस ने। और यही बात जनता को बताने की कोशिश की कि बुराई पे अच्छाई की जीत दिलानी है आपको। और मुझे लगता है कि हम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, वो भी यही कह रहे हैं कि हम बुराई पे अच्छाई की जीत साबित करके आए हैं। तो ये जो थीम लेके बीजेपी आगे बढ़ी थी, उसको काउंटर करने में आरजेडी और जो महागठबंधन के घटक दल हैं, वो थोड़े से नाकाम रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस को जिस तरीके से एक्टिवली राहुल गांधी को चुनाव के समय वहां पार्टिसिपेट करना चाहिए था, उसके भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई उस तरह से उन्होंने नहीं किया। एसआईआर का तो मुद्दा बनाया उन्होंने, नोट चोरी का मुद्दा बनाया, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं किया। और जनता के बीच में अगर उनकी मौजूदगी लगातार रहती और तेजस्वी को सपोर्ट रहता, जो कॉन्फ्लिक्ट की बात है। अब आप देखिए, फ्रेंडली फाइट 11 सीटों पे कर रहे हैं आप, महागठबंधन भी है, फ्रेंडली फाइट भी कर रहे हैं। तो इससे जनता में एक अविश्वास पैदा होता है कि भाई ये कैसा साथ है कि हम लड़ भी रहे हैं और अलग भी है। मुझे 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव याद है। जब मतगणना खत्म हो गई और चुनाव आयोग ने रिजल्ट घोषित कर दिए, तब जाके समझ में आया कि 112 सीटों पे कांग्रेस लड़ी है, उसमें करीब 15 सीटें फ्रेंडली फाइट की थी। उस समय बहुत बुरा रिजल्ट आया था समाजवादी पार्टी का। तो कांग्रेस को भी अपने रिश्ते एकदम ब्लैक एंड व्हाइट के तरीके से गठबंधन में साफ रखने होंगे, जैसा लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने करके रखा था। तो तभी जीत होगी, क्योंकि जनता बहुत ही माइन्यूटली देखती है। फिर सोशल मीडिया है, चैनल्स हैं, तमाम और तरीके हैं इंफॉर्मेशन लेने के, तो हर चीज का असर जनता के दिमाग पे होता है। और चूंकि बिहार में मैं ट्रेन में लोगों से बात करता था, तो यूथ पहले ही कह रहा था कि बिहार में तो बीजेपी आएगी, क्यों आएगी, तेजस्वी ने बहुत से गलत टिकट बांट दिए हैं, फिर क्यों आएगी, नहीं तेजस्वी का कांग्रेस के साथ जो तालमेल है उसको लेके ठीक नहीं है, दिक्कतें हैं। तो आप अगर सर्वे, हम लोग जनरल जो ऐसे बिहार के बाहर भी घूमते हुए लोगों से बात करते थे, तो भी ये बात निकल के आ रही थी कि वोट जो है वो ज्यादा बीजेपी और उनके अलायंस के फेवर में जाने वाला दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब जब आप नए प्रयोग करते हैं तो उसके लिए आपको पहले जमीन तैयार करनी पड़ती है। अचानक आप प्रयोग कर देंगे तो जनता को लगेगा कि अरे ये क्या कर दिया इन्होंने। आप उसे पहले एजुकेट करिए, उसे कारण बताइए, उसके बाद। अच्छा, कैटलिस्ट का रोल प्ले किया प्रशांत किशोर ने, पीके ने जिस तरीके से चुनाव कैंपेन किया, आप पूरी उनकी चुनाव कैंपेन देख लीजिए, वो एक पॉजिटिव नोट लेके चले थे, कुशासन भी उनके मुद्दे में था। तो कहीं ना कहीं कैटलिस्ट का रोल प्ले किया, उत्प्रेरक का रोल प्ले किया,
दोनों हिस्सों में जनता बट गई, बीजेपी और बीजेपी के विरोध वाली, और बीजेपी के पक्ष में महिलाओं का बड़ी तादाद में जाने की वजह से, और प्रशांत किशोर की जो कैंपेनिंग थी उसने भी काफी मदद की। मुझे 2007 का चुनाव याद है, उत्तर प्रदेश का। कांग्रेस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, बहुत मेहनत की थी, लेकिन वो कैटलिस्ट के रोल में थे। सपा पे उस समय उन्होंने अटैक किया तो बसपा की बहुमत की सरकार बन गई थी। तो कई बार ठीक है। और इस वक्त एक और बड़ी अपडेट, बिहार में कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन, कांग्रेस का बुरा हाल बिहार में। एआईएमआईएम और एचएएम से भी पीछे है कांग्रेस। बिहार में एआईएमआईएम 6 सीटों पर आगे चल रही है, एचएएम 5 सीटों पर आगे है। कांग्रेस पूरे बिहार में सिर्फ 3 सीटों पर ही आगे है, यानी कि एआईएमआईएम और एचएएम से भी नीचे फिलहाल स्कोर की तरफ कांग्रेस है, सिर्फ 3 सीटों पर आगे है। एआईएमआईएम के भी 6 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, एचएएम के भी 5 सीटों पर आगे है, लेकिन कांग्रेस पूरे बिहार के अंदर केवल 3 सीटों पर आगे चल रही है। और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी हमारे साथ है। स्नेहाशीष जी बताइए, एआईएमआईएम और एचएएम से भी कम सीटें, कांग्रेस का तो पिछले प्रदर्शन से भी जो है वो हाल इस वक्त इस चुनाव में खराब होता दिख रहा है। देखिए, इस पूरे चुनाव की हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। खुद मैं बक्सर का निवासी हूं और बक्सर सदर के सीट पे हमारे प्रत्याशी लड़ रहे थे और राजपुर में भी हम लोग अच्छी फाइट की स्थिति में थे, लेकिन इस तरीके की परिस्थितियां बनेंगी ये हम लोगों को भी नहीं मालूम था। ये मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, क्योंकि हम लोग क्लोज फाइट में हम लोग चुनाव जरूर जीतते थे, लेकिन जहां 20,000 से भी जीत रहे थे वहां पे भी स्थितियां बदतर हैं। तो इन बातों को हम लोग एकदम स्पष्ट तौर पे कहेंगे कि क्या 10,000 रुपए चुनाव से ऐन वक्त पहले महिलाओं के खाते में डालने वाली ये वर्तमान सरकार जो अब कंटिन्यू भी करने वाली है, तो वो कहीं ना कहीं एक इतने बड़े स्तर पे पैसे बांटने का कोई कुकृत्य अब तक नहीं हमने देखा था। और दूसरी बात हम कह दे रहे हैं कि सीआरपीएफ और चुनाव आयोग, तमाम जो नियामक संस्थाएं हैं, उन्होंने इस तरीके से खुलेआम मदद की। इस बात को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट तौर पर रखूंगा, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में हमारी समीक्षा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि अभी आकलन का वक्त है, तस्वीर लगभग स्पष्ट हो चली है। एनडीए इस वक्त बम्पर जीत की तरफ है, प्रचंड जीत की तरफ है, डबल सेंचुरी के पार फिलहाल रुझानों में आगे। महागठबंधन 50 के आंकड़े को भी नहीं छू पाया है, जन स्वराज पार्टी 0 के स्कोर पे और अदर्स के खाते भी 5 सीटों पर फिलहाल बढ़त है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।